Everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, I am going to discuss with you all important topics and questions for CA Foundation Law BCR for your last day revision. एग्जाम से एक दिन पहले ये टॉपिक्स ये क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ने हैं इफ यू विश टू स्कोर 60+ इन CA Foundation Law BCR पेपर. बट क्या पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा? क्या ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स पक्का पक्का आएंगे? ये चीज मैं नहीं कह सकता बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम मैंने तो बनाया है नहीं. हाँ, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. सो इफ यू विश टू स्कोर 60+ इन सीए फाउंडेशन लॉ बीसीआर पेपर इन जुलाई 21 और नवंबर 21, आपको ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डू ऑल द आरटीपीज एंड पास पेपर्स. अब तक जितने भी अटेम्प्ट के आरटीपीज आए हैं वो सारे और पास पेपर्स जितने भी हैं वो सारे करने हैं, स्पेशली लॉ सेक्शन के, बिकॉज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आप देखेंगे वो सिमिलर होंगे टू दोज क्वेश्चंस. अगर बात की जाए पास पेपर्स की, सो पास पेपर्स से सिमिलर क्वेश्चंस आप थ्योरी क्वेश्चंस देख सकते हैं इन द एग्जाम. और अगर बात की जाए आरटीपीज की, तो आरटीपीज के अंदर जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं उनके काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में. सो अगर बात की जाए केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो उनके लिए आरटीपीज थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर नॉर्मल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जाए तो उनके लिए आपके पास्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट है. टोटल 72 मार्क्स का आता है लॉ. 12-12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है. रिमेनिंग 5 में से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं. उसमें से नियरली 20% ऑफ द पेपर आपका पास्ट पेपर्स और आरटीपीज के क्वेश्चंस के सिमिलर ही आता है. Next is that you must read all the case laws and examples that are given in ICAI module under the provisions, as nearly 80% of the case studies in your exams are framed from them. आपके आईसीए मॉड्यूल के अंदर किसी भी चैप्टर की बात की जाए, जब कोई सेक्शन एक्सप्लेन कर रखा है, कोई प्रोविजन एक्सप्लेन कर रखा है, उसके नीचे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स या फिर केस लॉज दे रखे होते हैं. नियरली 80% ऑफ केस स्टडीज जो आपके एग्जाम्स में आएंगी वो उन्हीं एग्जाम्पल से ही फ्रेम हो रखी होंगी या फिर उन्हीं केस लॉज से ही फ्रेम हो रखी होंगी. इसीलिए याद रखना, प्रोविजंस आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन अगर आपने उनके नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स और केस लॉज को ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी. इसीलिए जो भी आप प्रोविजंस जब भी पढ़ोगे तो उस टाइम उसके नीचे जो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, जो केस लॉज दे रखे हैं, उस प्रोविजन उस सेक्शन के रिलेटेड आपको वो जरूर रीड करने हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आपके ही पिछले अटेम्प्ट यानी सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. इस क्वेश्चन में एक केस स्टडी पूछी गई है. क्या कहता है वो केस स्टडी? मिस्टर एस, एज है उनकी 58 ईयर्स, एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. He was going to retire after 2 years. Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. Mr. D offered a sum of rupees 10 lakh as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. Mr. S refused at first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of his cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment, he agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive the money to retire from his office. Whether the above agreement is valid, explain with reference to provisions of Indian Contract Act 1892. अब बात की जाए कि ये केस स्टडी किस एग्जाम्पल या केस लॉ से ड्राफ्ट हुई है, तो आप ICAI मॉड्यूल रिवाइज्ड फॉर May 2021 पेज नंबर 1.59 पर जा सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 39 में लिखा हुआ है, A promises to obtain for B an employment in public service and B promises in return to pay rupees 1 lakh to A. The agreement is void. The consideration being opposed to public policy is unlawful. इस 2 लाइन के एग्जाम्पल के बेसिस पर उन्होंने एक केस स्टडी ड्राफ्ट कर दी और आपसे पूछ लिया ये सवाल.
सो अगर आपने ये एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ रखा होता तो केस स्टडी पढ़ते ही आप समझ जाते कंसीडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला केस है। यहाँ पर आंसर अब क्या लिखना है वो चीज आपके दिमाग में 1 सेकंड में क्लिक कर जाती एंड फिर ये केस स्टडी का आंसर लिखना आपके लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल होता। That is why you must read all the examples and case laws that are being given in your ICAI module below every provision. ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा, बट सिंस अब आपका एग्जाम जस्ट 2 दिन बाद ही है तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा खींचूं। सो सीधा चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट, one question of difference between and one theory question or case study related to exceptions is generally asked in almost every paper. ऑलमोस्ट हर एक पेपर में एक क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन का, जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया था, उससे पहले इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग अग्रीमेंट के बीच डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया था। तो जनरली हर अटेम्प्ट में डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसीलिए आपके पूरे सिलेबस में जितने भी डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दे हैव हाई चांस टू कम फॉर नियरली 3 to 6 मार्क्स। इसके साथ साथ एक थ्योरी क्वेश्चन या फिर केस स्टडी रिलेटेड टू एक्सेप्शंस इज जनरली आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर। जैसे कि कभी किसी पेपर में एक्सेप्शंस टू द गोल्डन रूल ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका केस स्टडी के फॉर्म में। इसके अलावा काफी बार एक्सेप्शंस टू कैवेट एम्प्टर, इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा 6 मार्क्स का, या फिर क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्मेट में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर या ऐसे प्रोविजंस की बात करो जहां पर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के उस पर्टिकुलर प्रोविजन के एक्सेप्शंस दे रखे हो, उन एक्सेप्शंस को अच्छे से याद करना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एक्सेप्शंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीसीआर में चैप्टर कम्युनिकेशन की, 6 मार्क्स का आता है ये चैप्टर एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम लिमिटेड टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। गिनती के 4 से 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर बात करूं, एक टॉपिक है जिसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हर अटेम्प्ट में उससे 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। एंड अब तक 6 अटेम्प्ट हुए हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के, एंड अगर आप वो क्वेश्चन पेपर खोलकर देखोगे 6 में से 2 अटेम्प्ट में तो आपको जेंडर बैरियर का क्वेश्चन दिखेगा, 2 अटेम्प्ट में आपको टेक्नोलॉजिकल बैरियर का क्वेश्चन दिखेगा। सो क्वेश्चंस जो है वो जनरली रिपीट भी होते हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस टॉपिक के भी टाइप्स जो दे रखे हैं उनसे 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम दे देंगे और कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दैट, या फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम दे देंगे, एक्सप्लेन दिस नेटवर्क। 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल 2-2 मार्क्स के, आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। सिंस क्वेश्चन नंबर 7 इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल, जिसमें 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज और 5 मार्क्स का नोट मेकिंग होता है, एंड रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अनसीन पैसेज को छोड़कर नोट मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल बेसिस पर। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब सर्कुलर का एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया हो, बट अदर केसेस की बात की जाए तो उनमें जनरली इन्हीं 5 टॉपिक से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं राइटिंग सेक्शन के। एंड नोट मेकिंग जो है वो तो आपका कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन अगर बात की जाए रिमेनिंग 4 टॉपिक्स की, दैट इज आर्टिकल, लेटर, प्रेसी एंड रिपोर्ट, ये होते हैं पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड इफ यू आर टू टेक माई ओपिनियन, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन जिसमें प्रेसी राइटिंग है वो तब तक अटेम्प्ट मत करना जब तक आप श्योर नहीं हो कि मैं अच्छी प्रेसी लिख सकता हूं या फिर नहीं, बिकॉज प्रेसी राइटिंग में आपको पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना होता है। एंड
उस केस में आपने जो प्रेसी लिखी है उससे कंपेयर जरूर करते हैं एग्जामिनर विद द सजेस्टेड आंसर। एंड अगर उन्हें वो कीवर्ड्स जो कि उस सजेस्टेड आंसर की प्रेसी में लिख रखे हैं लेकिन आपकी प्रेसी में नहीं दिखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाफ, 1 और 1.5, इससे ज्यादा नंबर फिर नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यहीं पर अगर इसकी जगह आप लेटर लिख लें, रिपोर्ट राइटिंग कर लें या फिर आर्टिकल लिख लें तो उस पर आप एटलीस्ट 2.5, 3 मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सो इसीलिए जब तक आप प्रेसी राइटिंग के लिए श्योर नहीं हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दैट आप क्वेश्चन नंबर 8, जनरली क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट होता है प्रेसी राइटिंग, वो अटेम्प्ट मत करना। एंड एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये राइटिंग सेक्शन के सभी टॉपिक्स के एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस तो जरूर लिख कर जाने हैं, सो दैट एग्जाम के टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक देखकर आप बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाओ, दिमाग में कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, थॉट्स ही नहीं आ रहे कि इस टॉपिक पर लिखूं तो लिखूं क्या, और टाइम वेस्ट हो। सो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स पर जिनसे जनरली 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर बाय चांस एक क्वेश्चन अलग आ भी जाता है तो स्टिल एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। सो आपने अगर 4 भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप एग्जाम टाइम में उतना टाइम नहीं लगाओगे फिर इन क्वेश्चंस को लिखने में। सो आपको एग्जाम से एक दिन पहले नोट मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के 2-2 क्वेश्चंस तो लिखकर जरूर जाने हैं।